ये कहानी है यूसी नाम के एक लड़के की जिसे घूमना फिरना बेहद पसंद था। एक दिन वह बोलीविया पहुंचता है। वहां से वह अमेज़न के घने जंगलों में जाना चाहता था। वहीं उसकी मुलाकात होती है मार्क्स नाम के एक शख्स से जो पेशे से शिक्षक था। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही समय बाद मार्क्स का पुराना साथी केविन उनसे मिलता है जो पेशे से फोटोग्राफर था। शाम को जब सब लोग कैंप लगाते हैं तभी यूसी की मुलाकात एक लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन यूसी अकेले घूमने निकलता है। अचानक उसके पीछे से कोई आवाज देता है। वह आदमी पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? यूसी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं। उस अजनबी का नाम था कार्ल। कार्ल इस जंगल को अच्छे से जानता था। उसने यूसी को बताया कि इस इलाके में ऐसे रहस्यमयी आदिवासी रहते हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। कार्ल ने कहा, अगर तुम सच में रोमांच चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। यूसी का स्वभाव ही ऐसा था। उसे हमेशा से छिपी हुई और अनजान दुनियाओं को खोजने का शौक था। इसी वजह से उसने अपने दोनों दोस्तों मार्क्स और केविन को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए मना लिया। अब ये तीनों कार्ल से मिलते हैं। कार्ल उन्हें नक्शा दिखाता है और समझाता है कि इस सफर को पूरा करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। सभी लोग जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और हवाई जहाज से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से असली रोमांचक यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। जैसे ही वे अमेज़न के जंगलों में कदम रखते हैं उनका पहला दिन का सफर शुरू हो जाता है। रात ढलते ही सब लोग आराम करने के लिए एक जगह कैंप लगाते हैं। वहीं आग के किनारे बैठकर कार्ल उन्हें इस जंगल में रहने वाले कबीले लोगों की कहानियां सुनाता है। थोड़ी देर बाद जब सब सोने की तैयारी करने लगते हैं तभी अचानक एक कीड़ा मार्क्स को काट लेता है। इस घटना से वह घबरा जाता है और पूरी रात बेचैन रहता है। सुबह होते ही वे सब फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। भीगने के बावजूद वे हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें अचानक कुछ कबीले के लोग नजर आते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं आदिवासी उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। असल में ये लोग कार्ल को पहले से जानते थे, इसी वजह से वे अजनबियों पर भी भरोसा कर लेते हैं। यूसी और उसके साथी भी वहां की मेहमान नवाजी से बेहद खुश हो जाते हैं। हालांकि सफर अभी अधूरा था, इसलिए अगले ही दिन सबने फिर से यात्रा जारी रखने का फैसला किया। जंगल के बीच चलते हुए कार्ल ने पेड़ पर बैठे एक बंदर को मार गिराया और उसे अपने साथ रख लिया ताकि रात के खाने का इंतजाम हो सके। शाम को सबने फिर कैंप किया, खाना बनाया और आराम किया। अगली सुबह सफर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब मार्क्स के पैर जवाब देने लगे। लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। हालत इतनी बिगड़ गई कि ठीक होने में कम से कम 4 दिन लग सकते थे। कार्ल ने सुझाव दिया कि सबको यहीं रुककर मार्क्स के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इस बात से यूसी और केविन सहमत नहीं हुए। तभी केविन ने एक अलग रास्ता बताया। उसने कहा कि अगर वे एक नाव बनाकर नदी के रास्ते जाएं, तो शायद जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कार्ल ने कड़ी आवाज में चेतावनी दी, नदी का रास्ता बेहद खतरनाक है, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बावजूद रोमांच के लिए बेचैन यूसी और केविन नदी से होकर जाने के विचार को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। इसके बाद सबने जंगल से इकट्ठी की हुई लकड़ियों से एक मजबूत नाव तैयार की। अपने सभी सामान को नाव में रखा और उसे धीरे धीरे पानी में उतारा। इस नाव का कैप्टन कार्ल को बनाया गया क्योंकि वही इस जंगल और नदी के खतरों को सबसे अच्छे से जानता था। नदी के रास्ते यात्रा शुरू होते ही उन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। कार्ल तुरंत बोला, हमें नाव को किनारे पर रोक देना चाहिए, नहीं तो हम डूब सकते हैं। लेकिन केविन पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहता था। उसकी वजह से कार्ल और केविन के बीच झगड़ा हो गया। थोड़ी बहस के बाद सबने शांत होने का फैसला किया और नाव को सुरक्षित किनारे तक ले आए। किनारे पहुंचकर कार्ल ने कहा, आज रात हम यहीं कैंप करेंगे और अगली सुबह फिर यात्रा शुरू करेंगे। असल में कार्ल पानी से डर रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। लेकिन अगली सुबह कार्ल फैसला करता है कि वह पैदल हाइक करके ही अपना सफर तय करेगा। यूसी और केविन चाहते थे कि नाव के माध्यम से ही सफर जारी रहे। फिर भी उनका दोस्त मार्क्स, जिसके पैर अब ठीक हो चुके थे, कार्ल के साथ पैदल चलने का फैसला करता है। वह जानता था कि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक है। इस तरह सभी लोग अपने अपने रास्तों से आगे बढ़ते हैं। कार्ल ने सभी से कहा कि अगले 3 दिनों में वे एक निर्धारित स्थान पर मिलेंगे। यूसी और केविन नाव में बैठकर नदी के रास्ते से सफर का मजा ले रहे थे। दोनों हंसी मजाक में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। अचानक नदी का बहाव बेहद तेज हो गया।
और तभी एक विशाल लहर से उनकी नाव बुरी तरह से टकरा गई। नाव डगमगाते हुए बहने लगी और आखिरकार एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। अब वे दोनों वहां फंस चुके थे। घबराकर केविन ने बोला, मैं तैरकर उस पार चला जाता हूँ, वहां से रस्सी फेंककर तुम्हें भी बाहर निकाल लूंगा। लेकिन यूसी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं, बहाव बहुत तेज है, तुम डूब जाओगे। फिर भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार हिम्मत करके केविन ने छलांग लगाई और तेज धार से लड़ते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। लेकिन यूसी उतना भाग्यशाली नहीं रहा। वह ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता है और पानी में गिर जाता है। पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले जाता है। किनारे पर खड़ा केविन अपने दोस्त को डूबते देख चिल्लाता रहा, मगर वह कुछ कर नहीं पाया। लहरों के बीच से जूझता हुआ यूसी बहुत दूर बह गया, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन वो अब इस खतरनाक जंगल में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पानी में तैरती हुई उसकी बैग नजर आई। यूसी ने उसे बाहर निकाला। बैग खोलकर देखा तो अंदर एक छोटी सी बाइबल थी, जिसे उसके अंकल ने उसे जाते समय दी थी। उसी के साथ उसे कुछ गोलियां भी मिली। यूसी ने उनमें से एनर्जी की गोली निकालकर खाया और अपने दोस्त केविन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। लेकिन इतना विशाल और खतरनाक जंगल देख उसे कहीं भी केविन का पता नहीं चल सका। थककर और टूटकर वह आखिरकार एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब यूसी को इस जंगल में भटकते हुए कई दिन बीत चुके थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। तभी उसने अपने मैप पर उस जगह को टिक लगाया जहां तक उसे पहुंचना था। अकेले ही उसने हिम्मत जुटाई और सफर जारी रखा। रास्ते में उसे एक पेड़ पर कुछ फल दिखाई दिए। भूख से बेहाल यूसी तुरंत ऊपर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां छिपा एक जहरीला सांप उस पर झपट पड़ा। यूसी ने किसी तरह जान बचाया और उस सांप को मार गिराया। भूख इतनी तेज थी कि उसने उसी सांप को पकाकर खा लिया। रात को सोते समय यूसी को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो उसके सामने मार्क्स खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाया वहां कोई नहीं था। ये सब सिर्फ उसका भ्रम था। वह घबराया हुआ फिर से लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि आसपास कोई खतरनाक जंगली जानवर मंडरा रहा है। बचाव के लिए उसने बैग से एक स्प्रे निकाला और लाइटर से आग जलाकर जानवर को भगा देता है। सुबह होते ही उसके माथे पर तेज दर्द होने लगा। जब उसने ध्यान दिया तो समझा कि रात को सोते समय कोई कीड़ा फोरहेड में घुस गया था। हिम्मत करके उसने काट कर उसे बाहर निकाला और घाव को साफ किया। भूख प्यास से बेहाल यूसी आगे बढ़ा। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े पक्षियों के कुछ अंडों पर गई। उसने उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। चलते चलते उसे एक जगह दिखाई दी जहां आदिवासी लोगों ने अपना डेरा डाला था। वह कुछ देर वहीं रुका और आराम किया। तभी उसने अपने पैरों की हालत देखी। गहरे जख्मों से खून बह रहा था। ये देखकर यूसी का मन टूट गया और वह अपने दोस्तों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अगली सुबह उसने आंसू पोंछे, हिम्मत बटोरी और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे लगा कि शायद मार्क्स यहीं आसपास है, लेकिन कुछ देर बाद उसने ध्यान दिया कि ये निशान किसी और के नहीं बल्कि उसी के अपने पैरों के थे। इतना समझते ही यूसी गुस्से से भर गया। उसने चीखते हुए अपना बैग जमीन पर पटक दिया और खुद को बेबस महसूस करने लगा। इधर दूसरी ओर हमें केविन को दिखाया जाता है, जो नदी किनारे बहकर आया था और अभी भी जिंदा था। कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा और उठाकर अपने गांव ले आए। वहां उसकी मुलाकात गांव के ऑफिसर से हुई। कमजोर हालत में भी केविन ने उनसे यूसी के बारे में बताया और उसे ढूंढने के लिए मदद की गुहार लगाई। ऑफिसर उसकी हालत देखकर समझ गया और तुरंत सर्च ऑपरेशन के लिए एक प्लेन भेज दिया। लेकिन जंगल की गहराइयों में यूसी लगभग 2 हफ्तों से भटक रहा था। थकान और भूख से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। उसे अपने पास्ट से जुड़ी बातें दिमाग में घूम रही थीं। अचानक आसमान से उसे प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। उसके अंदर एक नई जान आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए सिग्नल दिया, लेकिन जंगल इतना घना था कि ऊपर से पायलट उसे देख ही नहीं पाया। कुछ ही देर बाद प्लेन वहां से चला गया और यूसी एक बार फिर पूरी तरह निराश हो गया। उधर गांव में केविन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने फिर से ऑफिसर से गुहार लगाई कि वे जंगल में लौटकर यूसी की तलाश करें। लेकिन ऑफिसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त उस जंगल में 3 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त गुजार चुका है। इतने दिन किसी भी इंसान के लिए जिंदा रहना मुश्किल है। ऑफिसर भले ही मान चुका था कि यूसी अब तक शायद मर चुका होगा, लेकिन केविन को कहीं ना कहीं यकीन था कि उसका दोस्त जिंदा है।
इसी विश्वास के सहारे वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो उस जंगल को अच्छे तरह से जानता है। फिर दोनों यूसी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर जंगल के बीचों बीच यूसी की हालत अब बेहद नाजुक हो चुकी थी। उसके शरीर से सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। चलते चलते अचानक उसे सामने एक आदिवासी लड़की दिखाई दी। लड़की उसे देखकर सहम गई और भागने लगी, लेकिन यूसी ने कांपती आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे दोनों साथ चलने लगे। यूसी ने उससे वादा किया कि वो उसका ख्याल रखेगा। रात को आराम करने के लिए जब दोनों एक जगह ठहरे तो थके हुए यूसी ने उसे अपने पास सुला लिया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो पूरी तरह अकेला था। तभी उसे एहसास हुआ वो लड़की थी ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग का भ्रम था। ये समझते ही वह बुरी तरह टूट गया और पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। उसकी कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसका पैर दलदल में धंस गया। उसने घबराने के बजाय खुद को शांत किया। उसकी नजर एक मजबूत टहनी पर पड़ी। वो उसे पकड़कर धीरे धीरे खींचता है और आखिरकार खुद को दलदल से बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। रेंगते हुए वो एक पेड़ के नीचे पहुंचता है, जिस पेड़ पर लाखों जंगली चींटियां रेंग रही थीं। अब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और खुद को पेड़ से चिपका लिया। लाखों चींटियां उसके पूरे शरीर पर चढ़ गईं। जैसे ही उन्होंने काटना शुरू किया, यूसी दर्द से चीख पड़ा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। दरअसल वह दर्द को सहकर खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि दौड़कर नदी के किनारे तक पहुंच सके। किसी तरह वह वहां तक पहुंचा और मिट्टी पर एक बड़ा सा निशान बना दिया, ताकि अगर उसका दोस्त केविन कभी उसे खोजने आए तो इस संकेत से समझ जाए कि वह यहाँ था। तभी उसके सामने से एक कछुआ गुजरता है। भूख से तड़पता यूसी पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने कछुए को जिंदा छोड़ दिया। रात होते ही वह नदी किनारे गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। सुबह हुई और तभी केविन वहां आ पहुंचा। उसने यूसी का बनाया हुआ निशान देखा, लेकिन यूसी कहीं नजर नहीं आया। वो सोचने लगा, शायद मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो अपनी नाव लेकर वापस जाने ही वाला था। लेकिन तभी यूसी ने धीरे से उसकी आवाज सुनी। उसने उठकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह जोर से आवाज देकर केविन को रोक सके। वो अपने दोस्त को सामने से जाते देख रहा था, मानो उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही हो। और तभी केविन अचानक पलटकर पीछे देखता है। उसकी नजर यूसी पर पड़ती है। वो उसे देखता है और जोर से चिल्ला उठता है, यूसी! वो नाव को घुमाकर पूरी ताकत से उसके पास आया। केविन नाव को किनारे तक लाता है और भागकर यूसी को गले लगा लेता है। दोनों दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। आखिरकार इतने दिनों की जद्दोजहद के बाद दोनों फिर से एक साथ थे। जब वे गांव लौटे तो सभी लोग यूसी को जिंदा देखकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतने दिनों तक अकेले इस खतरनाक जंगल में जिंदा रह पाएगा। गांव के लोग और अधिकारी भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि यूसी मौत के मुंह से बचकर सही सलामत वापस लौट आया। तो दोस्तों, इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का अंत होता है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट में रेड हार्ट भेजना न भूलें। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।